बीजापुर से खबर है जहां पे 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। नक्सली नेता भास्कर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ हुई है। एक के बाद एक बड़ी कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ हमारे जाबाजों को मिल रही है। अब देखिए 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। ऐसे में नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि बड़े कैडर के नक्सलियों को हर दूसरे दिन हमारे जाबाज जवान ढेर कर रहे हैं। दो ऑप्शन है नक्सलियों के पास, या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ या फिर ऑपरेशन तो हमारे जाबाज जवान चला ही रहे हैं, क्योंकि जो डेडलाइन दिया गया है उसके तहत हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है और यहाँ पे नक्सलियों के खात्मे के लिए एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया जा रहा है। एमपी के 50,000 सरकारी कर्मचारी सैलरी आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? एमपी की सरकारी फाइलों के तहखाने से दबी एक कहानी सामने आई है, जो अगर सच निकली तो मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी घोटाला साबित हो सकता है। हालांकि प्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने डेटा ऑडिट के दौरान इसे संभावित गड़बड़ी को पहचान करके समय रहते एक बड़े जोखिम को टालने की पहल जरूर की है, लेकिन जांच के बाद से पता चला है कि इन भूत कर्मचारियों का आखिर रहस्य क्या है। मध्य प्रदेश रहस्यों से भरपूर प्रदेश है। यहाँ लोग जितने सीधे और सरल हैं, सिस्टम उतना ही अजीबो-गरीब और विचित्र। अब देखिए ना, यहाँ 50,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो वेतन ही नहीं लेते। चौंकी मत, हमारी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यही सच है। मध्य प्रदेश में एक दो नहीं, पूरे 50,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास वैध एम्प्लॉय कोड है, उनके नाम दर्ज है, लेकिन 6 महीने से उनकी सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकाली गई। इससे पहले कि कोई संभावित गबन हो, ट्रेजरी विभाग ने खुद जांच शुरू की और सभी डीडीओ से जवाब मांग लिया। जांच का मकसद सीधा है, कोई भूत कर्मचारी सिस्टम में मौजूद तो नहीं। ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके एम्प्लॉय कोड हैं, पहचान नहीं, नाम है, काम नहीं, पद हैं, पद चिन्ह नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी खातों में कर्मचारी तो हैं, लेकिन भूतों ने अपना नाम आधार कार्ड से लिंक करवा लिया हो। तेईस मई को ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे आहरण अधिकारी यानी डीडीओ को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। इसमें कहा गया है कि IFMIS सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डाटा है जिनकी तनख्वाह दिसंबर 2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं, लेकिन मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तिथि IFMIS में एंट्री नहीं हुई है। IFMIS पोर्टल पर एग्जिट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है। सवाल है, वो कौन है जो सैलरी नहीं उठा रहे? अकाउंट्स कमिश्नर ने ये चिट्ठी इस चिंता में लिखी है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। 40,000 रेगुलर कर्मचारी, 10,000 अस्थायी कर्मचारी, 230 करोड़ रुपए की रुकी हुई तनख्वाह, 6,000 से ज्यादा डीडीओस अब रडार पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों के कोड एक्टिव हैं, यानी वेतन किसी भी दिन निकाला जा सकता है। कमिश्नर ट्रेजरी ने एनडीटीवी को बताया है कि हम नियमित रूप से डेटा विश्लेषण करते हैं और ये विसंगति उसी दौरान देखी गई। मैं पूरी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन खातों से वेतन निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जांच संभावित गबन की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। राज्य भर में अब सभी डीडीओ से सर्टिफिकेट मांगा गया है कि उनके दफ्तर में कोई अनाधिकृत कर्मचारी काम तो नहीं कर रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रहस्यों पर से पर्दा जरूर उठेगा। एक सीनियर वित्त अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, अगर किसी की तनख्वाह 6 महीने से नहीं निकली और वो एग्जिट भी नहीं हुआ तो ये सीधा सीधा शक पैदा करता है। और विभाग के पास अब जवाब देने के लिए 15 दिन का समय है। कौन इस लिस्ट में है, कौन काम पर है, ये पता करना है और ये भी जानना है कि कौन सिर्फ सैलरी में दर्ज है और असल में गायब। एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल किया। जैसे ही सवाल पूछा गया, मंत्री जी घबरा गए। चंद लफ्जों को बयां करने के लिए मंत्री जी ने जो फुर्सत निकाली उसे सुनना जरूरी है। लेकिन ऐसे 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीज़ें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर।